नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज़ पर। दिल्ली एमसीडी का मेयर चुनाव, ना जाने इसको लेकर के कितने दिनों से राजनीति चल रही है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आखिरकार एमसीडी चुनाव हुआ, रिजल्ट घोषित हुए 8 दिसंबर को और उसके बाद तुरंत जो है तारीख आ गई कि 6 जनवरी को जो है चुनाव होगा। 6 जनवरी को चुनाव का दिन फाइनल हुआ। उस दिन चुनाव होने से पहले जो है शपथ ग्रहण समारोह होना था सभी पार्षदों का। अभी शपथ ग्रहण समारोह शुरू ही हुआ था। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा की तरफ से शपथ दिलवाई जा रही थी पार्षदों को। इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पर पार्षद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, खुद आतिशी मारलेना जो विधायक हैं वो मौजूद थी, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और वो हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर कुर्सियाँ तक जो है वो चलाई गई। पीठासीन अधिकारी की फाइलें तक जो है उड़ाई गई। पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर जाकर के जो है हंगामा किया गया आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से। अब ये हंगामा जब बढ़ता गया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जब ये हंगामा शुरू किया, वहाँ पर मारपीट शुरू हुई आपस में जो है। उसके बाद दोनों तरफ से जो है वो घमासान चलता रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और इन सब चीज़ों को देखते हुए चुनाव को स्थगित किया गया, क्योंकि वो बैठक थी, पहली सदन की पहली बैठक थी। उसमें सबको पार्षदों को जो है सबसे पहले उनको शपथ दिलानी थी, उसके बाद वोट होना था, लेकिन वो शपथ ही नहीं दिलवा पाए। उसके बाद जो है वोटिंग प्रक्रिया वहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए नहीं हो पाई। बहरहाल इसको लेकर के अब जो गेंद थी वो थी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पाले में कि आखिरकार अब कब ये चुनाव करवाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक डेट डिसाइड हुई। वैसे ही एमसीडी लेट चल रहा है डिलिमिटेशन को लेकर। ये जो कार्यकाल है ये भी मात्र 3 महीने का रहना था, क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 2022-23, उसके बाद अप्रैल महीने में नए तरीके से मेयर पद का चुनाव होना था। ये सीट अभी रिजर्व है महिला के लिए। और इसी बीच अगर बात की जाए, हंगामा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया और अब आम आदमी पार्टी के ही सीनियर लीडर और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया है। और उस ट्वीट के बाद जो है वो सवाल उल्टे आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। लगातार हंगामा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ अब जो है बढ़ता जा रहा है कि खुद हंगामा खड़ा करते हैं और खुद जो है मांग करते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कहा गया इस ट्वीट में। मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि दिल्ली में मेयर चुनाव 18, 20, 21 या 24 जनवरी को करवाने के लिए एलजी के पास प्रस्ताव भेजा है। और आगे लिखते हैं कि उनसे अनुरोध किया है कि एमसीडी पिछले 8 महीने से बिना मेयर के काम कर रहा है, इसलिए और देर करना ठीक नहीं है। एमसीडी अधिकारियों ने 30 जनवरी को बैठक का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा था। इसमें जानकारी ये दी गई है कि जो एमसीडी के अधिकारी हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, उन अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के पास जो प्रस्ताव भेजा था जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें 30 जनवरी जो है डेट, उसका जिक्र किया गया था कि 30 जनवरी को जो है बैठक होगी और उसी दौरान जो है शपथ दिलाई जाएगी। उसी दौरान जो है चुनाव करवाए जाएंगे मेयर के, डिप्टी मेयर के और स्टैंडिंग कमेटी के। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए आप। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से डेट दे रहे हैं 18, 20, 21 या 24 जनवरी। और यहाँ पर ठीक है, डेट्स दी गई, प्रस्ताव भेजा गया है एलजी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से दिल्ली जो है बिना एमसीडी जो है बिना मेयर के काम कर रही है, इसलिए और देर करना ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं देर करना इसमें ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनता ये सवाल पूछ रही है, इसमें अगर देर करना ठीक नहीं है तो फिर 6 जनवरी को आखिरकार आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा क्यों किया? जब वहां पर शपथ दिलाई जा रही थी, सबको शपथ दिलाई जानी थी। ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ बीजेपी के पार्षदों को शपथ दिलाई गई या फिर जो 10 एल्डरमैन चुने गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, उनको शपथ दिलाई जानी है। आम आदमी पार्टी के जो 134 पार्षद हैं उनको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो आखिरकार आप मानसिकता देखिए कैसी मानसिकता थी। उसमें पहले जो नियुक्त किए गए थे उनको जो है शपथ दिलाई जा रही थी और इसी शपथ के दौरान जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे वो भी पार्षद जो है संविधान के तहत वो भी पार्षद हैं, उनको पहले शपथ दिलाई जा रही थी। बाद में सबको शपथ दिलाई जानी थी, चाहे फिर वो कांग्रेस के हो, चाहे निर्दलीय चुन के आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर आम आदमी पार्टी के हो। लेकिन यहां पर पहले ही दिन बैठक में इस तरह का हंगामा करना और ऐसा हंगामा करना, वहां पर कुर्सियां उछालना, वहां पर बाकी पार्षदों के साथ मारपीट करना, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने, कांग्रेस ने भी इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, पीसीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली की जनता ने आपको, कूड़े पर पूरी राजनीति हो रही है ना, कूड़े के पहाड़ पर। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया कि जो कूड़े का पहाड़ है उसको आपको हटाना है, कूड़े की सफाई करनी है, लेकिन आप खुद जाकर के एमसीडी में जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुद वहां पर जो है
जनता को दिखा रहे हैं कि बेजा कूड़ा हटाने के लिए था और किस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जा रही है, ना वहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। उसके बाद चुनाव तो बात की बात है। हालांकि यहाँ पर आप ट्विस्ट देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी लगी हुई है, बीजेपी जो है बैकडोर से जो है अपना मेयर बनाना चाहती है। तो फिर बार बार जनता का सवाल यही कि जब 274 जो वोट डलने हैं, 150 सीधा सीधा वोट आम आदमी पार्टी के पास है। अब तो आप कांग्रेस पार्टी का रुख कर चुके हैं, जिसका अरविंद केजरीवाल कभी कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद ठीक है, उन्होंने सरकार भी बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर के, जब पहली बार चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी। और अब फिर से चले गए कांग्रेस पार्टी के जो 9 पार्षद हैं उनके पास कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वोट दीजिए, जबकि 150 वोट। यानी कि आम आदमी पार्टी को खुद के पार्षदों पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है, खुद के जो पार्षद चुन करके आए हैं, आम आदमी को पार्टी को पता है कि कुछ तो उसमें से कांग्रेस के लिए गए हैं, कुछ बाकी उससे आए गए हैं। तो क्या वो उनकी जो कैंडिडेट है शैली ओबराय, उसको वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, आले मोहम्मद इकबाल को वोट देंगे या फिर नहीं देंगे? तो खुद के पार्षदों पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है। आरोप लेकिन बार बार किस पर लगाए जा रहे हैं? एलजी पर। एलजी देरी कर रहे हैं। एलजी ने तो डेट फाइनल कर दी थी 6 जनवरी की। 6 जनवरी को तो चुनाव होना था, बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार थी, बीजेपी तो पहले चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। लेकिन यहां पर जो हंगामा हुआ उस वजह से जो स्थिति वहां पर देखी गई कि आखिरकार इतना हंगामा हुआ है, तो क्या, क्योंकि बैलेट पेपर से जो है इसमें वोटिंग होनी थी, तो क्या वो साफ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्योंकि अगर पीठासीन अधिकारी की फाइलों को उड़ाया जाता है तो वहां पर यह भी हो सकता है कि जिस बैलेट पेपर पर वोटिंग होगी, क्या उन बैलेट पेपर्स को निष्क्रिय किया जा सकता है या फिर नहीं। तो खुद अगर बात की जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है ये सब चीज़ें की गई। जो चुनाव नहीं हो पाया उस दिन, उसमें आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोल है, अहम रोल है। और आज आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इस बात की कवायद कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली जो है बिना मेयर के काम कर रही है, एमसीडी जो है बिना मेयर के काम कर रही है, और कितनी इसमें देरी की जाए। जबकि खुद जब 6 जनवरी को तो एमसीडी को मेयर भी मिल जाता, डिप्टी मेयर भी मिल जाता, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य भी मिल जाते। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, हंगामा आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ। बाद में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू किया तो वहां पर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, जिनके 104 पार्षद चुन करके आए थे, और बाद में एक और पार्षद उनके साथ ऐड हुए, गजेंद्र दलाल, 105 जो सदस्य चुन करके आए थे, उन्होंने जो है फिर उसका रिप्लाई बैक किया। तो यहां पर जद्दोजहद तो दोनों पार्टियों में हुई है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो सामने वाला भी तो रिप्लाई बैक करेगा। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो यहां पर 6 जनवरी को साफ तौर पर दिल्ली एमसीडी को मेयर भी मिल जाता, डिप्टी मेयर भी मिल जाता, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य भी चुन करके दिल्ली एमसीडी में आ जाते। लेकिन जिस तरह से चुनाव स्थगित हुआ उसके बाद प्रशासन सब चीजें अभी देख रहा है कि क्या दोबारा से जब बैठक होगी तो दोबारा से इस तरह की चीजें ना हो, दोबारा से ऐसी हरकतें ना हो। क्योंकि अगर दोबारा से ये सब हुआ, ऐसे हंगामा हुआ, तो ये चुनाव और स्थगित होता रहेगा और इस हिसाब से इस साल का पूरा कार्यकाल निकल जाएगा। और जो पहला मेयर चुना जाना है, 5 साल में 5 मेयर चुने जाते हैं, तो क्या पता वो पहला मेयर चुना भी जाए या फिर नहीं चुना जाए। ये दिल्ली की जनता के मन में सवाल इस समय लगातार उठ रहे हैं कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को लगातार मैंडेट दिया। पहले अगर बात की जाए तो उनको विधानसभा में मैंडेट दिया, फिर एमसीडी में भी मैंडेट दिया, एमसीडी में मैंडेट मांग रहे थे। उसके बावजूद अभी भी सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, सारे आरोप एलजी पर। बीजेपी के पास जो है बहुमत नहीं है, कम जो है पार्षद हैं, कम विधायक तो काफी कम है आम आदमी पार्टी की तुलना में। उसके बावजूद सारे आरोप अभी भी बीजेपी और एलजी पर लगाए जाते हैं। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है? एक तरफ खुद हंगामा करके आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शुरुआत हुई, उसके बाद वो चुनाव वहां पर रुका और अब 30 जनवरी का इसमें जो है नाम सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ही आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी जो है वो बिना मेयर के काम कर रही है। आखिर ये कैसे चल पाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।